हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा जो है एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। जहाँ तक गुरुग्राम की बात है तो गुरुग्राम में ये सपना पूरा करना आसान नहीं है हर माँ बाप को, क्योंकि गुरुग्राम जैसे शहर में जहाँ के प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी महंगी है, वहीं जीएवी इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ की उनके माँ बाप के उनके बजट में शिक्षा दे रहा है। आपको बता दूं कि जीएवी इंटरनेशनल स्कूल के गुरुग्राम के लगभग हर कोने में स्कूल है और आज गुरुग्राम में इसके 8 ब्रांच हो चुके हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप कौशिक, चेयरमैन जीएवी इंटरनेशनल स्कूल्स। आप सबको सारे पेरेंट्स को, सारे बच्चों को कल से नया एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है 3 अप्रैल से। तो आने वाले इस सेशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जीएवी पिछले 15 सालों से क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट कर रहा है, गुड़गांव में भी, झज्जर में भी और अब तो करनाल में भी। तो अब पटौदा, झज्जर, गुड़गांव और करनाल, ये जब इतने सारे ज़िले जुड़े हैं, इतने सारे स्कूल खुले हैं, तो आप सब लोगों का भरोसा, आप सब लोगों का प्यार, ये ज़रूरी था, ये सहयोग ज़रूरी था जीएवी की तरक्की में। और जब इतने सारे बच्चे, चाहे वो इंजीनियरिंग करते हों, चाहे वो डॉक्टरेट करते हों, चाहे वो वकील बनते हों, सीए बनते हों, बहुत अच्छे उत्कृष्ट खिलाड़ी बनते हों, चाहे वो स्विमर हों, चाहे कबड्डी में आगे निकले हों, तो ये कि वो चीज़ है कि जीएवी जब मंच देता है, बच्चों के साथ जुड़ता है, पेरेंट्स और अभिभावक साथ जुड़ते हैं, तो अवश्यंभावी तौर से बच्चे का सर्वांगीण विकास जरूरी हो जाता है। हम बात कर लें कौटिल्य की, हम बात कर लें जाह्नवी की, हम बात कर लें ऋषि की, और पिछले 2-3 एनुअल फंक्शन में हमने डीएलएफ के सेक्टर 7 के और 37 के ये भी दिखाया कि अब इंडिविजुअली हर लोकेशन पे बच्चे कितने तरीके से तैयार हो रहे हैं। तो ये मौका है जीएवी के साथ जुड़ने का, जीएवी के साथ एनरोल करने का। एक बार फिर से आपको नए एकेडमिक सेशन की बधाई, और आप साथ साथ जरूर जुड़ें, हमारे साथ जुड़ें, जीएवी के साथ जुड़ें, जीएवी इंटरनेशनल स्कूलों के साथ जुड़ें। देखिए, सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने उस दिन पिछली बार आपके साथ जिक्र किया था डीएलएफ फाउंडेशन का, एक तो है कि डीएलएफ फाउंडेशन जैसे जो कॉरपोरेट ग्रुप्स हैं जिनकी सीएसआर, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके तहत वो बच्चे पढ़ाते हैं। उसके बाद है समाज का हर वो मौजूद आदमी, समाज का वो हर अभिन्न हिस्सा, जो जैसे आप लोग मीडिया के साथी हो, आपके संपर्क में बहुत सारे लोग आते हैं। यदि इंडिविजुअल तौर पे भी डीएलएफ फाउंडेशन आओगे, इंडिविजुअल तौर पे भी यदि कोई मुझे कहता है कि प्रदीप जी इन 2 बच्चों की फीस आप डिस्काउंटेड कर दीजिए क्योंकि इनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो एक तो हो गई वो सिफारिश। दूसरा, मैं उन बच्चों को ये कहता हूँ कि भाई स्कॉलरशिप टेस्ट दे दो, हो सकता है जो आपकी सिफारिश आई हो हम उससे ज़्यादा भी आपको डिस्काउंटेड रेट पे पढ़ा दें। तो ये पॉलिसी, जैसे मैंने पहले जब स्कूल खोले तो आकाश इंस्टीट्यूट का सुना करता था कि मैं 100 करोड़ की स्कॉलरशिप एक साल में ही, तो मैं सोचता था 100 करोड़ की स्कॉलरशिप कैसे दी जा सकती है। बट जब अब मैं अपने तरीके से इसको बांटता हूँ, अपने तरीके से अनुभव करता हूँ, तो 100 करोड़ तो नहीं, बट स्कॉलरशिप तो अब जीएवी इंटरनेशनल स्कूल्स भी साल में करोड़ों में बांटते हैं। यदि किसी बच्चे को पूरा फ्री पढ़ाया, यदि किसी बच्चे को 70% डिस्काउंट दे के पढ़ाया, यदि किसी बच्चे को 50% डिस्काउंट दे के पढ़ाया, और कई बार तो चलते सेशन में भी पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम आ गई, नौकरी छूट गई, कोई बात हो गई, और हमें यदि कोई रिक्वेस्ट लेटर आता तो हम उसे फेवरेबली कंसिडर करते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कहने का मतलब साफ सी भाषा में जो मैं हर बार कहता हूँ कि पैसे की कमी के चलते जीएवी बच्चों को स्कूल से बाहर नहीं करता। जीएवी की मुहिम है कि अमीरी और गरीबी का भेदभाव मिटा के शिक्षा का उजाला घर घर तक पहुंचाया जाए। रही बात, क्योंकि गुड़गांव मिनी भारत बन गया है, क्योंकि गुड़गांव में देश के ही नहीं, देश के 29 राज्यों के ही नहीं, विदेशों के भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो जैसे हमें मौका मिला कि अभी पिछली बार जब 2 लोग, पहले तो हम जब नेपाल के बच्चे लिए तो लोगों ने कहा अरे यार नेपाली क्या कंट्री है, मैंने कहा नेपाल भी बहुत बड़ी कंट्री है। उसके बाद अब जब ताइवान के साथ बच्चे मिले हमें डीएलएफ फेज 3 में, तो अब स्कूल ट्रूली इंटरनेशनल हो गए। हमने वहाँ इंटरनेशनल लैंग्वेजेज भी चुनी। तो जहाँ तक बात प्रवासी लोगों की है जो
गुड़गांव में रहते हैं, हमने चाहे वो हीरो के साथी थे, होंडा के साथी थे, सनबीम या रिको या जितनी कंपनियां हैं, या आपके भी जितने भी जन सांस्कृतिक चेतना सेवा मंच है, और बहुत सारे जिन जिन लोगों ने जैसे जैसे अप्रोच करा, चाहे वो बल्क में लोग थे, चाहे 5 एडमिशन थे, 10 एडमिशन थे, जैसी जिसकी सुविधा के नाम से एडमिशन दिए। आगे भी मैं तो आपके कैमरे पे कह रहा हूँ, मंच से कह रहा हूँ कि कल को सुरेंद्र जी भी यदि ये कहते हैं कि मेरे पास 2 एडमिशन है बट इस सालों फीस तो नहीं दे सकेंगे, फेवरेबली कंसिडर करेंगे बाद है। इसके अलावा यदि आरबीएम न्यूज़ को देखने वाले, आरबीएम न्यूज़ के जो व्यूअर्स हैं, यदि इस चैनल के माध्यम से मेरी बात पता लग रही है, तो वो भी इस चीज़ का हवाला देते हुए कि हमने जी आरबीएम न्यूज़ पे आपकी ये चीज़ देखी थी, खबर देखी थी, और ये फ़िलहाल फाइनेंशियल कंडीशन है, यदि वो लोग भी मेरे पास आते हैं तो फिर से एक बार कह रहा हूँ माइक पे, मंच से और कैमरे के सामने, कि उन लोगों को भी फेवरेबली कंसिडर करा जाएगा। नमस्कार, मैं प्रिया माथुर, प्रिंसिपल जीएवी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 7 ब्रांच की तरफ से अपने सभी पेरेंट्स का, सभी स्टूडेंट्स का, सभी टीचर्स का नए सेशन के लिए हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जीएवी इंटरनेशनल की 14 ब्रांचेस ओपन हो चुकी हैं और हम किसी स्कूल से पीछे नहीं हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट ले लीजिए, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड ले लीजिए, किसी भी तरीके से जीएवी किसी से पीछे नहीं है। हमारे यहाँ से बहुत प्रगतिशील बच्चे निकल रहे हैं जो ना केवल सिर्फ डॉक्टरेट के लिए जा रहे हैं, मेडिकल के लिए जा रहे हैं, सीए बन रहे हैं और हर फील्ड में उन्नति कर रहे हैं। हमें अपने बच्चों पर गर्व है। जीएवी इंटरनेशनल स्कूल का उद्देश्य है कि फीस की तंगी की वजह से, पैसों की तंगी की वजह से किसी भी बच्चे की एजुकेशन ना रुके। इसलिए हम सभी पेरेंट्स को आश्वासन देते हैं कि अगर आपके बच्चे में क्षमता है, अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, प्रगतिशील बनाना चाहते हैं, तो उसको जीएवी इंटरनेशनल स्कूल ज़रूर भेजिए। कल आपने मनीषा मैम से पूछा था, एमडी मैम से, मैं उसमें ये क्लैरिफाई कर दूं कि जो डीएलएफ फाउंडेशन ने अब कोलैबोरेशन करा है जीएवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ, तो जो डीएलएफ अपने आप में ही मेरे ख्याल में कुछ सूरज को आईना दिखाने वाली बात है, दीपक दिखाने वाली बात है, और डीएलएफ फाउंडेशन आगे से आगे भी जीएवी के साथ जुड़ रहा है, तो मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं हो सकती। और ऑफिशियली वो सिर्फ हमें 40,000 रुपीज़ दे रहे हैं एक बच्चे के, जिसमें हम डीएलएफ फाउंडेशन के जो बच्चे होंगे स्पॉन्सर्ड, उनमें उसको बुक्स और ड्रेस भी प्रोवाइड करेंगे। तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिर्फ 25,000 रुपये साल में, पूरे साल में, जहां गुड़गांव में प्राइवेट स्कूलों की दौड़ आपसे एनुअल चार्जेस मांगती है, 1-1 लाख रुपए एडमिशन फीस मांगती है, बल्कि और भी ज़्यादा जाती है, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर ड्रेस और फिर बुक्स। इस माहौल में जीएवी इंटरनेशनल स्कूल डीएलएफ में एक तो कैंपस इतना बड़ा, ऊपर से इतना सजाया है, उसके बावजूद भी 40,000 रुपये और उसमें बुक्स और ड्रेस फ्री देने के बाद 25,000 रुपये साल में, जहाँ बच्चे महीने की फ़ीस देते हैं, साल में पढ़ाएगी। तो ये मेरे ख्याल से आप लोग वो लोग हो जो ये बात, मेरी बात घर घर तक पहुँचा सकते हो कि भाई ये बात की जानी चाहिए कि जीएवी इंटरनेशनल स्कूल, खासकर प्रदीप कौशिक, मुहिम ही यही है कि हीरोंडा की नौकरी इसलिए छोड़ी, इतनी बड़ी महंगी नौकरी इंजीनियरिंग करने के बाद, कि शिक्षा का उजियारा घर घर तक अमीरी गरीबी के भेदभाव के बगैर पहुंचना चाहिए। अभी सुरेंद्र जी जिक्र कर रहे थे किसी चीज़ का, मैं किसी भी चीज़ से, खासकर फीस के डिस्काउंट के नाम पे नहीं कर देंगे जी। तो बहुत हद तक आप वो लोग हो कि कम से कम जहाँ लूट का तंत्र चल रहा है, जो आपने भी सवाल पूछा कि प्राइवेट स्कूल व्यापार हो गए, तो क्यों ना जीएवी इंटरनेशनल स्कूलों को इस कड़ी से अलग खड़ा करके देखा जाए और आजमाया भी जाए कि भाई आप लोग भी, मीडिया के साथी भी किसी को रिकमेंड करें और फिर उस पर देखें कि क्या जो माइक पे बात कही गई थी और दोबारा जो असलियत में कही गई थी वो करी कि नहीं करी। तो मेरा आप सबसे प्यार भी है, सहयोग भी है और रिक्वेस्ट भी है और संदेश भी यही है कि जीएवी इंटरनेशनल स्कूलों की मदद करें कि वो शिक्षा का उजियारा बिना अमीरी गरीबी के भेदभाव के जन जन तक पहुंचा सके। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आरबीएम न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।